पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार यह दिखाना चाहती थी कि वे भगोड़े मेहुल चोकसी को देश में लाना चाहती है, लेकिन ऐसा है नहीं। 2014 से पहले सरकार ने ही इन्हें भगाया है, चाहे मेहुल चोकसी हो या ललित मोदी, नीरव मोदी या फिर माल्या। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में इतनी सारी सेंट्रल एजेंसियों के रहते आखिरकार ये लोग कैसे देश से भाग गए। इसका मतलब साफ है कि सरकार के द्वारा ही परोक्ष और अपरोक्ष तौर पर इन्हें देश से भगाने में मदद की गई। भागने से पहले इनका पैसा भी ट्रांसफर हो गया है और अब यह दिखाया जा रहा है कि इन्हें लाने का प्रयास 56 इंच की मोदी सरकार कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 2024 तक इनमें से कोई भी भारत नहीं आएगा, क्योंकि वे भी कानूनों का प्रयोग कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें वैध तरीके से कानूनी प्रक्रिया को टेकअप नहीं कर रही है। पिछले दिनों में हमने ये देखा कि डोमिनिका से चोकसी भाई को लाने का प्रयास मोदी सरकार ने किया, या दिखाया गया कि वो ऐसा प्रयास कर रही है कि वो उन्हें भारत में ला रहे हैं। 2014 से पहले तो इन लोगों को भगाया गया, चाहे चोकसी भाई हो, चाहे दो मोदीज हो, ललित मोदी है या नीरव मोदी है या माल्या है, एक साथ 4-4, 5-5 लोग जो है वो भारत से भगाए गए। 56 इंच की सरकार जो है ये क्लेम करती रही कि भाई हम तो दाऊद इब्राहिम को भी दुबई से भारत में ला सकते हैं, लेकिन भारत से जो लोग भाग कर गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, या बैंक्स के लिए जहां तक संबंध है तो आरबीआई हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, या साथ में जो है वो आपका जो है वो सीबीआई हो, इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज होने के बावजूद ये लोगों को भारत से जो है वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से भागने में मदद की गई। उनका पैसा जो है वो बाहर ट्रांसफर हुआ और अब ऐसा दिखाया जाता है बीच बीच में कि उनको लाने का प्रयास जो है 56 इंच की सरकार कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 2024 तक जो है इनमें से कोई भी भारत नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उस तरह के स्टेट्स और दूसरे लॉज का भी वो भी यूज कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें लीगल जो बैटल में जो है वो सीरियसली जो है लीगल बैटल को टेकअप नहीं कर रही है। और यदा केदा यदि 2024 तक इन्हें लाया भी गया वापस, तो ये खाली हाथ भारत में वापस आएंगे, इनका पैसा जो है वो वापस नहीं आएगा। उसका प्रमुख कारण यह है कि बीजेपी की जो बिजनेस कंपनीज है, जो शेल कंपनीज हैं, तो ये लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका जो है एक क्विड प्रो को हुआ है, अंडर हैंड डीलिंग हुआ है, और बीजेपी के जो शेल कंपनीज है उनमें कुछ परसेंट जो है वो पैसा देने के बाद ही जो है बीजेपी सरकार जो है वो इस तरह का कृत्य कर रही है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 56 इंच की सरकार इस कृत्य के वजह से 36 इंच रह गई है और एक एक करके जो है उसका जो कृत्य जो है भारत की जनता के आगे आ रहा है। और 2024 तक ये भी हो सकता है कि 56 इंच की सरकार जो है 36 ना रहे, कहीं 26 हो जाए, 16 इंच हो जाए या 6 इंच तक जो है भी आ सकती है। और अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसको लाने का काम 2024 तक करूंगा। भारत के लोगों को बीजेपी के इस जो है काले कृत्य को समझने की जरूरत है और समझकर जो है हमारे देश को महान बनाने के लिए किस तरह की नीति, नेता और पार्टी की जरूरत है, ये निर्णय भारत के लोगों को लेना है। 2024 के पहले 2022 और 23 में भी अहम राज्यों में चुनाव आएंगे, उसमें अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। और 24 मिशन 2024 तो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें स्वयं मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूं। तो मैं भारत की जनता से निवेदन करूंगा कि ये तमाम कुनीतियों को ध्यान में रखकर, मोदी सरकार की कुनीतियों को ध्यान में रखकर दो आगे के सारे निर्णय लेगी। धन्यवाद।